कहने को तो ये एक कहानी है, परंतु कहीं न कहीं ये आज के समय का सबसे कड़वा सच भी है। जो माँ-बाप अपने बच्चों की सारी इच्छाएं निस्वार्थ भाव से पूरी करते रहते हैं, बिना कोई लाभ हानि परखे, वहीं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने बेटे और उनकी पत्नी के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं, या फिर ये कहें कि सास ससुर बनते ही बेटा बहू उन्हें बोझ मानने लगते हैं और उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को भी अनावश्यक खर्च बताने लगती हैं, जो बातें उन्हें बुजुर्ग रूपी माँ बाप को अंदर से तोड़ देती है। और फिर वो अपनी सभी जरूरी इच्छाओं को अपने ही दिल में अंतिम समाधि दे देते हैं। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदियाँ, कांच के चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। काफी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और फेरी पर सामान देखने लगे। शायद कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते तो कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था बाबा आपको? पर बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लग गए। कहीं तो कहीं दिखे वो जो देखना चाहते हैं। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए था बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे है ना वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए समझदार। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रखा और दूसरा पैकेट निकाल कर दिया। बाबा ये वाली। अरे तुझे समझ नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल रंग बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैला कर रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए? बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की हैं? 10 रुपये की हैं बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया, पर फिर बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे कि घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपये तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्चा करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी हैं। बाबा ने धीरे से कहा, बस आप लोगों को और कोई काम नहीं है? बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी है अम्मा, अभी भी क्या बिंदिया लगाएंगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक है। बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपये ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? वो जो पैसे दोगे वो भी तो मेरे पति की कमाई है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने अपनी खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होंगी। काहे दिल पर लेकर बैठे हो? बिंदी ही तो थी। हाँ, बिंदी ही तो थी, कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी? बाबा ने व्यंग से हंसते हुए कहा। बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो,
पूजा घर में से हिंगलू ले आओ, उसी से लगा देना, और आज अपने हाथों से ही बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में हिंगलू लिए हुए अम्मा के पास पहुंचे। लो पार्वती, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा ने कोई हलचल ना दिखाई। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं हिंगलू ले आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा, पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल ना थी। बाबा का दिल बैठ गया, हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए, बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लेटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए और अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा, क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा। बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता, इसलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अवाक रह गए, बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा बाबा अपने हाथ में लाए हिंगलू से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। यह भावनात्मक हृदय स्पर्शी कहानी बहुत कुछ संदेश दे रहा है। अपने समाज में सिर्फ 2-4% ही बुजुर्गों की स्थिति परिवार में सम्मानजनक है। इसका मूल कारण कहीं संयुक्त परिवार का एकल परिवार में रूपांतरित होकर नाते रिश्ते की समाप्ति, धन की लिप्सा में अंधी दौड़ एवं लड़के लड़कियों का अधिक पढ़कर सभी से अधिक जानकारी व बुद्धिमान होने का झूठा अभिमान, किताबी ज्ञान का होना परंतु व्यवहारिक ज्ञान की कमी। आइए हम सभी एक छोटा प्रयास से अपने घर के बुजुर्गों को उचित सम्मान करें। सभी को एक दिन बूढ़ा होना है। माता पिता के नहीं रहने पर उनका महत्व मालूम पड़ता है। पश्चिमी देशों का अनुसरण नहीं कर अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें। यदि आप हमारे विचार से सहमत हैं तो एक लाइक जरूर करें।